आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु का आज के दिन के लिए कि प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में ये दिन जोड़ा है। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। मेरे साथ निकालिए यशायाह की किताब और उसका पहला अध्याय। तो हम लोग यशायाह की किताब और उसका पहला अध्याय का हम 2 से लेकर 20 वचन को लेकर मनन करेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा, जिस प्रकार परमेश्वर मुझसे बातचीत किया। तो यहाँ देखते हैं दूसरे वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, यशायाह 1 अध्याय उसका दूसरा वचन, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती है। तो परमेश्वर जो इस वचन के बारे में जब बात करता है, जब हम इस वचन को देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे बोलता है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है और परमेश्वर इस बात को बोलता है तो सुन और कान लगा। आज हम देख सकते हैं कि जो स्वर्ग परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ, पृथ्वी परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई है और मनुष्य भी परमेश्वर के हाथ की ही रचना है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि स्वर्ग उसकी सुनता है, उसकी इच्छा को पूरा करता है। पृथ्वी भी उसकी सुनता है, पृथ्वी भी उसके कहे अनुसार आज तक काम करे। जब हम देखते हैं जब परमेश्वर ने सृष्टि रचा तो परमेश्वर ने जो सूरज बनाया, उस सूरज के लिए एक समय निर्धारित किया। वो सूरज अपने समय पे उगता है और अपने समय पर ढल जाता है। वर्षा अपने समय पर होती है, धूप अपने समय पे निकलती है, छांव अपने समय पर आती है, रात अपने समय पर आता है, दिन अपने समय पर आता है। ये कभी बदलते नहीं है। परमेश्वर ने उनको जैसा बोला, ये लोग आज भी परमेश्वर के कहे हुए अनुसार काम करते हैं। जब परमेश्वर प्रचंड आंधी चलाता है तो चलती है, जब परमेश्वर आंधी को शांत करता है वो शांत हो जाता है। सब परमेश्वर की सुनते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे एक बात बोलता है कि जिसको परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया, वे मनुष्य परमेश्वर की नहीं सुनता है और उसको स्मरण भी नहीं करता, उसके बारे में सोचता भी नहीं है। जब हम इस 3 वचन में भी देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर इस तरीके से लिखते हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, सब कुछ उसका रचा हुआ है, सब उसके ही सब बनाई हुई सृष्टि है। उसने बाल बच्चों को बनाया है। बाल बच्चों को बनाया तो मतलब वो हमारा क्या है, पिता है। वो परमेश्वर ने हमें रचा है, हमको बढ़ाया है ना। हम कैसे माँ के गर्भ में आते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन कैसे हम बनाए जाते हैं, हमारा अंग कैसे कैसे एक एक करके अंग जुड़ता है, ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर कैसे उसको बढ़ाता है और फिर हम किस तरीके से दुनिया में आते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल, एकदम अद्भुत है जो परमेश्वर मनुष्य को बनाता है। और उसके बाद भी परमेश्वर यहाँ पे एक बात बोलते हैं कि जो बैल है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपनी स्वामी की चरनी को पहचानता है। परमेश्वर एक तुलना भी करे, एक जानवर भी जो है वो क्या करता है, अपने मालिक को पहचानता है। उसको मालूम है उसकी चरनी कहाँ पर है, उसको मालूम है उसको खाना कहाँ मिलेगा, वो मालूम है कि वो कहाँ रहता है। एक अगर हम कुत्ते को भी देखें, उसको मालूम है उसका मालिक कहाँ है, उसको कितने बजे भोजन मिलेगा। हर एक जानवर अपने मालिक को पहचानता है। लेकिन परमेश्वर बड़े दुख के साथ इस बात को जाहिर करता है, परंतु इसराइल मुझे नहीं जानता और मेरी प्रजा मेरा विचार भी नहीं करती। जो बनाने वाला परमेश्वर है वो कह रहा है कि मेरा इसराइल, मेरे लोग, मेरी प्रजा मुझे जानते नहीं है, मेरे बारे में सोचते नहीं, जैसे वो बिल्कुल ही भूल गए कि उनका बनाने वाला कौन है। आज पृथ्वी में, आज दुनिया में ऐसा ही हो रहा है मेरे प्रियो। लोग परमेश्वर को भूल रहे हैं, वो नहीं जानते हैं कि सच में सच्चा परमेश्वर कौन है, किसने उनको संसार में भेजा। वो जस्ट हाँ हम आ गए, एक आदमी एक औरत का रिलेशन हुआ तो हमारा जन्म हुआ, लेकिन वो जन्म के पीछे किसका हाथ है, आज मनुष्य इस बात पर यकीन नहीं करता, उस बात पे विचार नहीं करता। और जब हम यीशु मसीह को जान लेते हैं, जानने के बाद भी हम परमेश्वर के बारे में विचार नहीं करते। जस्ट जब हमें नीड से ज़रूरत है तभी हम परमेश्वर की ओर अपना ध्यान को लगाते हैं। और यहाँ पे जब हम आगे देखते हैं तो परमेश्वर इस बात को हमसे बताना चाहता है कि वो मेरी संतान है, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरी संतान है, मैंने उनका पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया है, एक पिता के समान वो परमेश्वर हमसे
प्रेम करता है। तो इस बात को जब हम देखते हैं कि सच में हमारा जो परमेश्वर है एक पिता के समान हमारा ध्यान रखता है, एक पिता के समान हमारी चिंता करता है, एक पिता के समान हमारी सुधि लेता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं इस बात का दुख भी है कि ये सृष्टि जो मेरे हाथ की बनाई है वो मेरी सुन रही है। एक गधा, एक जानवर अपने मालिक को पहचान रहा है, लेकिन मेरे बच्चे मुझे नहीं जानते। कितनी ही बड़ी बात है कि हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते, इस बात के लिए परमेश्वर हमें कहता है। फिर वो आगे इस बात को बताता है कि जब जब वचन 4 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे किस तरीके से लिखा है कि स्वयं उन परमेश्वर खुद अपना स्वयं मतलब क्या कर रहा है, परिचय दे रहा है। परमेश्वर खुद इस बारे में बता रहा है उनको, और परमेश्वर अपने बारे में तो बोल रहा है स्वयं के बारे में कि वो मुझे नहीं जानते, लेकिन साथ ही परमेश्वर इस बात के बारे में बता रहा है जो उसके बच्चे हैं, जिसको उसने पालन पोषण किया, बढ़ाया, उनकी दशा के विषय में भी परमेश्वर उन्हें बता रहा है। जब वर्ष 4 में हम देखते हैं कि परमेश्वर के बिना मनुष्य की जिंदगी कैसी है, या परमेश्वर के बिना लोगों की जिंदगी कैसी है, परमेश्वर खुद इस बात को अपने मुंह से बोलकर बता रहे। जब परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं होता तब हमारी जिंदगी कैसे, जब हम इस संसार में रहते हैं, जिस बच्चों के सर पर उनके माता पिता का हाथ नहीं होता, जिन छोटी उम्र के जिनके माता पिता चले जाते हैं बच्चों को छोड़कर, उन बच्चों से हम देखेंगे, पूछेंगे, तो उनको हम जान सकते हैं कि उनका हालत क्या है, कि कोई उनको केयर करने वाला नहीं, उनकी समय पे कोई उनकी चिंता करने वाला नहीं है। सेम वैसे ही यहाँ पे परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि वर्ष 4 में कि जब परमेश्वर लोगों की ज़िंदगी में नहीं है, विश्वासियों की ज़िंदगी में नहीं है, तो उनकी हालत क्या है। वर्ष 4 में इस तरीके से लिखा है, हाय हाय उन पर, किन पर हाय है, वो कैसे हैं, पाप से भरी हुई जाती है, पाप से भरी हुई जाती है, वो पाप से भरे हुए हैं। परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं जाति पाप से कैसी भरी हुई है, पाप से भरे हुए हैं, अधर्म से लदा हुआ है, अधर्म से लदा हुआ समाज है, कुकर्मी वंश है, बिगड़े हुए बाल बच्चे हैं। इस तरीके का एक मनुष्य का, एक विश्वासी का, या एक ऐसे लोगों का जिसकी जिंदगी में परमेश्वर नहीं है, उनका हालत ऐसे ही है। क्या है वो? पहला कि वो पाप से भरे हुए हैं, कि वो अधर्म से लदे हुए हैं, कुकर्मी वंश है, बिगड़े हुए बाल बच्चे। तो जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में नहीं होता तब हमारी जिंदगी ऐसी ही होती है मेरे प्रिय, बहुत दुख भरी। पाप में हमारा जीवन कैसा है कि हमें कुछ भी नजर नहीं आता, कुकर्म, हमारे सारे काम बेकार है, अधर्म, हमारे अंदर कुछ भी धार्मिकता नहीं पाई जाती है, और हम बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। हम बोलते हैं ना कई बार किसी के बच्चों का, अरे तो बिगड़ा हुआ है, इस तरीके से हमारी ज़िंदगी हो जाती है। और फिर क्या है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में नहीं है, तो हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और जब परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर के नज़दीकी नहीं है, तो हमारा जीवन पाप में होगा, अधर्म में होगा, कुकर्मी हो जाएगा, हम बिल्कुल बिगड़े हुए हमारा जीवन हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं वर्ष 5 के अंदर, वचन 5 में किस तरीके से परमेश्वर बताते हैं कि परमेश्वर पिता के पास क्या है, तरस है, क्योंकि वो एक पिता है और वो एक तरस का हृदय रखता है, दया का हृदय रखता है, और वो नहीं चाहता कि वो अपने लोगों को दंड दे या उनको सजा दे। तो अब परमेश्वर व्यक्तिगत तौर पर उनसे क्या करता है, बातचीत करता है। परमेश्वर बात करता है। जब वर्ष 5 को हम जब पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि बलवा करने के कारण, ठीक है, जब उन्होंने परमेश्वर से बलवा किया, बलवा करने के कारण तुम्हारे सिर कैसे भरे हैं, घाव से भरे। इस घाव को कौन देख पा रहा है? परमेश्वर देख रहा है। कोई मनुष्य देख रहा है? नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों के उस घाव को देख पा रहा है। वो बोल रहा तुम्हारा सिर घाव से भरा हुआ है, तुम्हारे हृदय दुख से भरा हुआ है, तुम पांव से लेकर सिर तक रोग में तुम हो,
चोट और कोड़े की मार की चिन्ह है तुम्हारे शरीर पर, और तुम सड़े हुए घाव है, और जिसका कोई इलाज नहीं किया गया। हमारा शरीर, हमारा जीवन कितने दुख में है मेरे प्रियो, कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है, और वो परमेश्वर जब हमारी इस हालात को देख रहा है ना, कि हम घाव से भरे हैं। जब एक चोट लगती है, वो चोट का सही समय पे इलाज ना हो, तो वो कैसा घाव बनता है, नासूर बन जाता है। इस तरीके से हम लोगों की जिंदगी हो जाती है, और परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हारे घाव है, कोई इलाज करने वाला नहीं है। तुम्हारे हृदय भी टूटे पड़े हैं, तुम्हारे हृदय की कोई मरहम पट्टी करने वाला नहीं, कोई तरस खाने वाला नहीं, और तुम्हारा कोई इलाज करने वाला नहीं। हमारा शरीर, हमारा प्राण पूरा जख्मी पड़ा हुआ है, और इस जख्मी हालात को, इस जख्मी जीवन को कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। क्योंकि जो हमारा दुखी हृदय है, कोई मनुष्य उसको बाहरी रूप से नहीं देख सकता। सिर्फ मन को जांचने वाला परमेश्वर ही उन बातों को जांचता है और उन बातों को देखता है। और परमेश्वर इसी बात को हमको बताना चाहता है कि तुम्हारा जीवन कैसा है, और उस जीवन को देखकर मुझे क्या आता है, तुम पर तरस आता है, क्योंकि वो पिता है और हम उसकी संतान है। और जब वर्ष 7 में भी देखते हैं, वो देश के प्रति भी बात करता है। सिर्फ वो हमारे विषय में नहीं, वो देश की भी हालत को बता रहा है कि देश भी कैसा हुआ पड़ा है, उजाड़ है, नगर भस्म हो चुके हैं, खेती नहीं रही, परदेशी आके खेतियों को चट कर जाते हैं, नष्ट कर जाते हैं। तो हमारे देश के अंदर परदेशी वो कौन है? वो शैतान है, जो हमारे चीजों को, हमारी आशीष को क्या है, हमसे चुरा कर ले जाते, छीन के लिए। हमारा बीज, हमारा परमेश्वर की ओर से दी आशीष, वो कौन लेके चला जाता है? दुष्ट लेकर चला जाता है, और कुछ भी हमारे जीवन में आशीष नहीं है। इसलिए आज्ञा ना मानकर और उससे दूर होने के कारण हालात क्या हो चुके हैं? बिगड़ चुके हैं। कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, और आज्ञा ना मानने के कारण हमारे हालात क्या हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं। मेरे प्रियो, कितने ही विश्वासी लोग आज यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। वो गिड़गिड़ाते हैं, वो दुख में है, परेशानी में है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर है। प्रभु कहते हैं, होठों से तो मेरा अंगीकार करते हैं, लेकिन उनके मन मुझसे क्या है? दूर है। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, हमारा जीवन सुखी नहीं होता। हमारे जीवन में अधर्म, पाप, कुकर्म, ये सब पाया जाता है। हम पूरी तौर से टूट जाते हैं, हमारे अंदर कोई उम्मीद नहीं होती, कोई आशा नहीं होती, कोई तसल्ली नहीं होती कि कोई आकर हमारे मरहम पट्टी कर सके, कोई हमारे घाव को धो सके, हमारे घाव पर तेल लगा सके। क्योंकि मरहम पट्टी करने वाला कौन है? परमेश्वर। हमारे हृदय की, हमारे टूटे हुए हृदय की मरहम पट्टी करने वाला सिर्फ परमेश्वर है, और वो ही तरस परमेश्वर के अंदर है। परमेश्वर बता रहा है कि तुम्हारा हालत, मेरी बेटी, कैसा हो गया, तुम्हारा हालत कैसा खराब हो रहा है, और इसकी मरहम पट्टी सिर्फ सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, और कोई भी उसको नहीं कर सकता। तो परमेश्वर इस बात को बताते हमें कि परमेश्वर अपने दिल की बात कहता है जो उसे नहीं पसंद है। तो हम आगे एक और पॉइंट इसके अंदर देखेंगे। तीसरा पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर अपनी शिक्षाओं की बात करता है। क्योंकि लोगों के पास ज्ञान ना होने के कारण आज उसकी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग नाश हो। तो हमें जरूरी है कि हम उसकी व्यवस्था की बातों को सुने, पढ़े, मनन करें और उसके अनुसार चले। क्योंकि हम प्रभु पे विश्वास करके हमने उद्धार पा लिया, और हमें उसकी शिक्षा का ज्ञान नहीं है, तो मेरे प्रियो, हम नाश हो जाएंगे। और परमेश्वर हमें नाश करना नहीं चाहता, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, हम पे तरस खाता, हमें बचाना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि इसलिए परमेश्वर कहता है कि यहोवा बलियों से प्रसन्न नहीं होता, यहोवा अनर्थ काम करना सह नहीं सकता है। यहोवा के पास जो आप अन्न बलि लेके आते, वो व्यर्थ ही समझता है। सभाओं में प्रचार करना भी उसको अच्छा नहीं लगता, पर्वों को बनाना भी उसको अच्छा नहीं लगता। ये सब उसे क्या लगता है? बोझ लगता है। और इन सब को वो क्या कर रहा है? सहते सहते थक चुका है। क्योंकि मनुष्य के जो सब काम जो वो करता है, परमेश्वर बोलता है, मेरी ओर हाथ फैलाओ, मैं मुंह फेर लूंगा, प्रार्थना करो तो क्यों ना मैं उनका उत्तर भी नहीं दूंगा। तो मेरे प्रियो,
क्योंकि जब हम परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते और हम दशवांश देते हैं, भेंट देते हैं, उपकार देते हैं, एक्स्ट्रा भेंटें देते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर कहता है क्या बलि चढ़ाना आज्ञा मानने से बढ़कर नहीं है। तो परमेश्वर इस बात को हमें बताना चाहता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, उसके ज्ञान को रखना है कि परमेश्वर हमारा पिता, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें रचा है, वो हमारे जीवन से कैसे खुश रह सकता है और कैसे हम अपने जीवन के द्वारा उसको महिमा दे सकते हैं। इसलिए जब वो कहता है कि जब तुम ऐसे मेरे पास आते हो, मुझसे प्रार्थना करते हो, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा और मैं अपने मुंह को तुमसे मोड़ लूंगा। और वहां पे 17 वचन में लिखा है कि तुम्हारे हाथ किससे भरे हुए हैं? खून से भरे हुए हैं। तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, क्योंकि तुम क्या करते हो? तुम भलाई नहीं करते, तुम न्याय नहीं करते, तुम उपद्रवी को नहीं सुधारते, अनाथों का न्याय नहीं चुकाते, विधवाओं का मुकदमा नहीं लड़ते। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बात को बता रहे, तुम वो काम नहीं करते जो मुझे पसंद है, लेकिन तुम वो काम करते हो जो मुझे पसंद नहीं है। जो मेरा वचन, जो मेरी व्यवस्था बताती है, जो मैंने कहा है, तुम उन बातों को नहीं करते हैं। इसलिए परमेश्वर इस बात को कहता है तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। इसलिए वो कहता है कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को क्या करें? पवित्र करें, और वो पवित्र करना हमको चाहता है। तो हम देख सकते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो परमेश्वर का वचन 16 में हमको इस तरीके से बताता है, अपने आप को धोकर पवित्र करो, अपने आप को धोकर पवित्र करो, बुरे कामों को दूर करो और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने के कारण, आज्ञा को तोड़ने के द्वारा हमने पाप किया, हमारे अधर्मी हो गए हम लोग, हमारे सारे काम बिगड़े हुए हैं, हम कुकर्मी हो गए। तो परमेश्वर बताता है कि तुमको शुद्ध होने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? अपने आप को धोकर पवित्र करना पड़ेगा। तो हम किससे धुल सकते हैं? यीशु मसीह का लहू ही हमें सब पापों से शुद्ध करता है, वो हमारे पापों को धोता है उस कीमती लहू से। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपने बुरे कामों को दूर करना। जो काम जो तुम कर रहे हो, जो तुम अन्याय कर रहे हो, न्याय नहीं चुका रहे हो, तुम विधवाओं की सुधि नहीं ले रहे हो, जरूरतमंद की तुम मदद नहीं कर रहे हो, तुम भलाई नहीं कर रहे हो, ये सब काम तुमको छोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद है कि भविष्य में, सिर्फ अभी नहीं, वर्तमान में नहीं, कि तुम्हें पता चल गया कि परमेश्वर हमसे नाराज है, हमारे जीवन में ये परेशानी इस कारण से आ रही है, ठीक है हम इसको अब छोड़ेंगे, ये काम परमेश्वर को पसंद नहीं, क्योंकि मैं भलाई नहीं करता, मैं अच्छाई नहीं करता, मैं लोगों का न्याय नहीं चुकाता, मैं जरूरतमंद की जरूरतों के समय में खड़ा नहीं होता। सिर्फ ये वर्तमान के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है भविष्य में भी तुमको क्या नहीं करना? बुराई करना छोड़ देना है मेरे प्रियो। तो जब ये बात हम जब सुनते हैं कि ना, कि ये हमें अपने कार्यों में, हमारे स्वभाव में ये आना जरूरी है। परमेश्वर तो हमको पवित्र करते ही हैं, लेकिन हमें अपने आप को भी पवित्र करना है। जब हम परमेश्वर, जैसे अभी मैंने बताया था कि उसकी जो कलीसिया, जो उसके लोग हैं, वो ज्ञान ना होने के कारण क्या हो रहे हैं? नाश हो रहे हैं। तो जब हमें परमेश्वर का ज्ञान मिल रहा है, परमेश्वर का वचन मिल रहा है कि अपने आप को पवित्र करना, तो मेरे प्रियो हमें हर एक गलत काम से अपने आप को क्या करना पड़ेगा? दूर रहना पड़ेगा। हर बुराई को छोड़कर हमको क्या करना पड़ेगा? भलाई करनी पड़ेगी। और भविष्य में भी हमको क्या करना पड़ेगा? भले कामों को करते रहना पड़ेगा। तब वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, जब हम आप अच्छे काम करना शुरू करते हैं भले कामों के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम भले कामों के लिए सृजे गए हो। और जब हम इन भले कामों को करते, तो परमेश्वर को हमसे क्या लगता है? अच्छा लगता है। तब वो हमारी ओर ध्यान देता है, और तब परमेश्वर हमें और पवित्रताई में जीने के लिए और प्रभु में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारी क्या करते हैं? सहायता और मदद करते हैं। अभी परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने आप को पवित्र करो, लेकिन फिर परमेश्वर हमें खुद
पवित्र करता है। जब हम वर्ष 18 के अंदर देखते हैं कि तुम्हारे पाप कितने भी लाल रंग के क्यों ना हो, उन्हें मैं धोकर क्या कर दूंगा, श्वेत कर दूंगा। तो अब किसकी बारी है, परमेश्वर की। तो सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप हमारा है, जब हमें परमेश्वर का ज्ञान मिल गया, परमेश्वर के वचन के बारे में हमें पता चल गया कि आज हमारे जीवन में अधर्म है, पाप है, कुकर्मी हमारा स्वभाव है, और हम घाव से रदे हुए हैं, रोगों से लदे हुए हैं, हमारे हमारे टूटे हृदय की मरहम पट्टी करने वाला कोई नहीं, सिर्फ एकमात्र परमेश्वर है। जब हम उससे दूर ना होकर उसके पास आएंगे, उसको स्मरण रखेंगे, और हम बुराई करना छोड़ के भलाई करते हैं, और परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं, और हमेशा भलाई में लगे रहते हैं, बुरे काम छोड़ते हैं, भविष्य में भी भलाई करते हैं, ये हमें परमेश्वर के बारे में पता चल गया, ये ज्ञान मिला। जब ये ज्ञान मिला और जब हम पहला स्टेप उठाते हैं कि हाँ, अब मुझे अपने आप को पवित्र रखना है ताकि मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं, तो जब ये काम करते उसके बाद परमेश्वर हमारे साथ काम करना शुरू करता है मेरे प्रियो। और वो बोलता है कि तेरे पाप कितने ही लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर क्या कर दूंगा, श्वेत कर दूंगा। और वो परमेश्वर ही है जो हमारे पापों को क्या करता है, क्षमा करता है। उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है जो हमारे अपराधों को क्षमा करे, और सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा इसलिए हम लोग क्या हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। और जब वर्ष 19 जब हम लोग पढ़ते, इसमें लिखता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी आज्ञाकारी करना। आज्ञाकारी, जैसे भी मैंने पहले भी बताया आपको कि बलिदान चढ़ाने से भला उत्तम है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। और परमेश्वर यही चाहता है। देखिए, जब हम देखते हैं अदन की वाटिका के अंदर जब परमेश्वर ने सृष्टि को रचा, तो वहां पे आदम और हवा ने क्या करा, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, उल्लंघन किया, उसी के कारण पाप आया। और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य पाप ना करे बल्कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे। लेकिन परमेश्वर उस पाप का तोड़ भी परमेश्वर के पास है कि उस पाप से मनुष्य को कैसे आजाद किया जाए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरा ज्ञान रखते हो, जब तुम पहल करते हो, तो मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करने के लिए हमेशा आगे रहता हूँ मेरे प्रियो। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम इसका यशायाह पहला अध्याय उसका 1 से लेकर 20 तक हम देखते हैं, तो ये हमारा चुनाव है कि हमें क्या करना है। क्या हमें सच में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है? क्या हम सच में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके वो सही रास्ते पे चलना है, या उसकी आज्ञा का पालन ना करके गलत रास्ते पे हमको चलना है? तो ये हमारे हाथ में कि हमें क्या करना है। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, तब हमारे जीवन में आशीषें आती है। और वर्ष 20 में भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कहता है तुम उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि आज्ञा का पालन ना करोगे तो तलवार से मारे जाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा मनुष्य के बीच में एक वाचा को उसने ठहराया, अगर तुम आशीषों को चाहते हो तो मेरी व्यवस्था का पालन करो। अगर तुम्हें आशीषें नहीं चाहिए तो फिर तुम क्या हो जाओगे, नाश हो जाओगे। और जब यीशु मसीह को उसने संसार में भेजा कि वो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और वो फिर से आने वाले हैं, उसके खून बहाए जाने से हमारे पापों की क्षमा है। तो परमेश्वर कहता है कि यदि, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कुछ पे विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं तभी हमें क्या मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। तो यीशु पे विश्वास करने के द्वारा ही हमें अनंत जीवन है। यीशु पे विश्वास करने के द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा है। यदि हम यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते तो हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे, हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जब भी हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तब हमारे जीवन में आशीषें बनी रहती है। वो अनुग्रहकारी है, वो कभी भी हमको दंड देना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर इस संसार में दंड देने नहीं आए बल्कि बहुतायत का जीवन देने के लिए आए हैं मेरे प्रिय। इसलिए परमेश्वर यहाँ कहता है कि ये पृथ्वी भी है और स्वर्ग भी मेरी बात सुन रहे। एक जानवर भी अपने मालिक की बात जान रहा है, लेकिन मेरे लोग जिसको मैंने अपने हाथ से बनाया वो मुझे क्या हो चुके हैं, भूल चुके हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते मेरे प्रिय। आज परमेश्वर हमसे यही बात बताना चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, और ये हमारे हाथ में है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का कैसे पालन करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए रचा है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। और जब हम आज्ञाओं का पालन करते हैं तभी हम परमेश्वर से आशीषों को पाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा भी है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेस्ट योजना है,
एक बेस्ट प्लानिंग है, और वह हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो ये आशा हमारी क्या है, ये बेस्ट प्लानिंग क्या है कि जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे अधर्म दूर हो जाते हैं, हमारे पाप दूर हो जाते हैं, हमारे घाव भले चंगे हो जाते हैं, हम चंगे किए जाते हैं, हम आत्मा में, प्राण में, हम शरीर में चंगे किए जाते हैं, हम छुड़ाए जाते हैं, बचाए जाते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर से दूर हैं तो हम उन श्रापों को, उन बीमारियों को अपने जीवन में फिर से लाते हैं। तो इसलिए आज परमेश्वर यही बात करता है मेरे प्रियो कि हमें परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाकारी बनेंगे तो हम आशीषों को पाएंगे, अगर आज्ञाकारी नहीं बनेंगे तो हम मृत्यु और दंड को अपने जीवन में पाएंगे। और जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि परमेश्वर की मर्जी यही है कि मनुष्य उसकी इच्छा के अनुसार चले, और वही है जो हमें पापों से क्षमा करता है, और वही एक परमेश्वर है जो हमें आशीषें दे सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस प्रेम को हम यहाँ देख सकते हैं। वो हमें मारना या दंड देना नहीं चाहता है, वो हमें बचाना चाहता है। इसलिए वो कहता है मेरी शिक्षा की ओर ध्यान दो, जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है उन्हें छोड़कर मेरे वचन के अनुसार तुम जीना शुरू करो, मेरी आज्ञा का पालन करो, और सारी आशीषें तुम्हें। तो आज आपके पास निर्णय है, आज आपका चुनाव है। व्हाट यू वांट टू चूज, कि आप क्या चुनेंगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना या परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करना। आज्ञा का पालन करते हैं तो हम आशीषों को पाते हैं, अनंत जीवन पाते हैं, बहुतायत का जीवन पाते हैं, फलदायक जीवन पाते हैं। यदि हम आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में मृत्यु है, दंड है, सजा है, श्राप है, दुखी है, परेशानियां हैं। ये चुनाव आज आपका है। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर आपको एक सही चुनाव लेने के लिए मदद करे। स्वर में विराजमान प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप इनकी सहायता कर कि आज वो आपकी आज्ञा का पालन करने पाए, आपके वचन के अनुसार चलने पाए। क्योंकि वचन का ज्ञान ना होने के कारण आप प्रजा नाश हो रही है प्रभु। होन दे ये तेरे वचन का ज्ञान रखे प्रभु, तेरे वचनों की ओर मन लगाए, ध्यान लगाए, ताकि प्रभु ये नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाने पाए प्रभु जी। तेरी आज्ञाओं का पालन करना एक आशीष का कारण है प्रभु जी। तेरे पे विश्वास करना अनंत जीवन है प्रभु जी, और यही अनंत जीवन, ये आशीषें इनके जीवन में बनी रह सके प्रभु जी। और एक सही चुनाव करने के लिए प्रभु जी आप इनकी सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद प्रभु, हर एक सन जिस वीडियो को सुनता है, देखता है, आप आशीषित कीजिए। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।